मैंने आजमाइश भी किया है चमत्कार। चमत्कार तो इनमें वो शक्ति है कि किसी की जरूरत नहीं है, और शाम को कुछ और, सुबह कुछ और नजर आएगा, लेकिन नहीं, नियम के अनुसार, विधान के अनुसार ये कार्य करें जैसे राम ने किया। का राम के प्रति ना यही बांदर भालू दुनिया के का कर तमाम कौन बेटी मरे कटे नहीं, फिर भगवान में मरे कटे नहीं का अकेले नहीं कह सकते रहे, लेकिन नहीं, नियमानुसार किया। तो ये नियमानुसार कर चाहता है, और निष्कलंक इनका अवतार इतना ऊंच पोथी बनी, बहुत बड़ी पोथी बनेगी, निष्कलंक अवतार कलयुग में लिखा हुआ है। उसका आज पंडित लोग नहीं समझ पाते हैं, वो तो कहते प्रथम चल। तो देश वालों, नया एक संदेशा सुनो, अरे धरा पर परिवर्तन हो जाएगा, है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही दिन में देश दुनिया का नक्शा बदला। इन्हीं के द्वारा तो हम भागशाली इसलिए हैं कि तमाम दर ठोकर खाए कुछ मिला, लेकिन भागशाली हम ऐसे कि बाल ब्रह्मचारी, योगेश्वर, सारी सिद्धि प्राप्त, सूर्याकर्षण, इच्छा मृत्यु भी प्राप्त, और नया संविधान, नया कानून, राजनीति, धर्मनीति साथ करके अमन चैन बने बच्चों को देना चाहते हैं। और दूसरी बात, हनुमान की तरह कुछ ये जस देना चाहते हैं। ये बच्चों, परिवर्तन तो मैं कर देते, लेकिन तुम लोग थोड़ा थोड़ा जस ले लो, तो हो सावधान, लो धनुष बाण, इनकी आज्ञा वही धनुष बाण, लो सावधान, लो धनुष बाण, अति वीर सामने आ जाओ, छत्राणी का दूर किए हो तो इस सेना में जुड़ जाओ, हो जाओ। तो जब इसमें जुड़ जाओगे आप, और सेवा इनका क्या है, इनके आज्ञा का पालन हमें करना, तो हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। क्योंकि मैल घोड़े लाख है, और मैल से धो दो सफाई नहीं साफ होगा, तो मैल तो हम लगे रहे गुलवार छीना झपटी माँ, यहाँ काली दुहार माँ, यहाँ दुनिया झंझट। लेकिन हमें ऐसे सदगुरु निर्मल जल मिल गए, हमारी भाई कई जन्मों का ये पूरी है, अभाग नहीं है, भाग्य। तो नहीं तो अब लोग भी बना लो, अगर नाम करना है लिखा लो पन्ने पन्ने धारी में, अरे अमर कर दो अपने माता की कोख को, बन जाए इतिहास उजियारी, उजाला हो जाएगा इतिहास, पन्ने पन्ने में नाम लिख जाए। ये मौका मिला, और भक्तों का अरे अच्छा गुरु भी मिल गया है, सदगुरु भी मिल गए है, स्वामी जी मिले हैं, कई नाम इनका है, तो लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। दोनों काम हमारा बनता जा रहा है, इधर यथार्थ में बनेगा और उधर व्यवहार में भी बनेगा। अब दोनों जब बन जाएगा तो लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। और नहीं तो इन्हें नेताओं के पीछे अगर गए कहीं बांचे तो 2.5 कुंटल का भद्रा गिरने जा रहा अभी क्या। अरे महापुरुष न होते तो देखो बोले क्या कहिए थे मनमोहन सिंह जी है वर्तमान, अभी हम आपको दिखा दें, गाड़ी में बड़ा छेड़खानी हुआ है, पूछे मेरे जीवित है तो उनका आप कितनी पढ़े होता है, तो ऐनक निकाली लगाएं तो कहा साहब आपके ऐनक लागत है, इतना पढ़े लिखे, हमारे काफ्तर ऐनक कभी नहीं लगता है। अरे कहीं भाई तो नियम कोई तो कहा देख लो, ये 23 जनवरी दैनिक जागरण जो कि मनाए गए दूसरे पृष्ठ पर दैनिक जागरण में है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत अभी रहस्यमयी, और 1999 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया है कि 1945 न कोई विमान दुर्घटना हुई और न नेताजी की मृत्यु, दोनों बात खारिज कर दी 1999 में। दैनिक जागरण दूसरे पृष्ठ पे है, देख लेना, 6 जनवरी दोनों बात उन्हें खारिज कर दिया। ये देखिए, और दूसरी बात ये दिखा कि ये सूचना आयोग ने PMO, अरे प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो अंग्रेजी शब्द में अंग्रेज वाला हो, तो सूचना आयोग ने उनके मांगा मंत्री स्थायी या दीजिए और जनता के बीच 10 दिन के अंदर प्रसारण करिए। लेकिन वो मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, इसमें साफ दिया है
वो कहते हैं ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय छिपा हुआ है, देश की संप्रभुता नष्ट हो जाएगी और देश विदेश से बड़ा गरम मच जाएगा, विश्व युद्ध लिखा हुआ, ये भी दैनिक जागरण था। तो का मानत हो पहले वही कहना है, कानपुर फूलबाग में जब गुड्डू बाबा नेता बने जा रहे तब जूता चप्पल चला, तो कहा हाँ अखबार बात आप मानत हो सरकार कहने था, तो हम कहा तो सुन लियो, यो खबर हो कोई यो मानो ये तो वो न मानो यो न मानो, मर रहे हो हम 23 जनवरी फूलबाग कानपुर में मौजूद थे 1975, बड़ा भारी मैदान है और एक साल एक घोड़ा हमारे गाँव आएगा दूरीबाजी गिरे जान कर मचुए न, वहाँ पे 2 मंच था, एक गड़िए में होत रहा आवत रही, 2 मंच था, एक छोटा एक ऊंचा। छोटे मंच पर हीरालाल दीक्षित एक सेनानी थे, उन्होंने चैलेंज दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है और 5 बजे ऊंचे मंच पर आए। दिल्ली लखनऊ को सूचना आख्या ज्ञापन दिया गया कि आकर स्वागत है, अगर ना दे तो मुझे हीरालाल दीक्षित का फलक कहे कि मुझे दिल्ली चांदनी चौक से बिजली के खंभे से लटका दिया, ये चैलेंज दिया था हीरालाल दीक्षित। लेकिन जब 5 बजा उस ऊंचे मंच पर तो ये बाबा जगुरुदेव दूसरा टाल लपेटे काले चश्मे में, इनकी लीला बड़ा अजब है, और तीसरा बाल मुकुट तिवारी गोरखपुर के जो बाबा जगुरुदेव के परम पुत्र जानो चाहे परम शिष्य जानो, 3 आदमी। बाबा जगुरुदेव ने कहा कि नेताजी के बारे में जो है तो नेताजी तो मौजूद है यही बात, लेकिन स्वागत करने वाला दिल्ली लिखा नहीं पता बदनाम खर्च, तो ये तब जीव वगैरह संबंध में वहाँ से तब तक वहाँ से तब मथुरे लागे, दुकान उठे लागे, अब वही भय भाग गए, तब तक वो तीनों महापुरुष उतर के अपने अपने साधन से स्थान पहुँच गए। तब अखबार में कहा निकाला वहाँ नवा जूता चप्पल सब पैर पर धई देने का मंच पर, समझो। तब अखबार निकाली कि बाबा जब लगने जा रहे तो आप विचार करिए, जनता अगर कोई चाहिए जो पुरान जूता है, जो नवा है, जो ठाठ है, जो कुछ है, नए जूते पैर को मंच के ऊपर, ये सब बरात दे रहा है लेकर इंदिरा जी का जीत कर प्रधानमंत्री नए जूते रखे, बाबा जी को बदनाम किया गया, खर्जत था। आज प्रधानमंत्री कोई होते हैं शपथ के पहले राजदूत पहुंचा अमेरिका इंग्लैंड, अरे बताओ वो देशद्रोही के बारे में, तो पकड़ दिए भरे तो कहाँ पर तबिया है ऐसे 1999 तक नरसिंह राव बढ़ाए दिन, अटलो जी बढ़ाए दिन, सब बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा ये देशद्रोही धारा सब तो देशद्रोही धारा जो देश का प्रेमी कर्मचारी नेताजी ने कहा एक राजा कान बड़ी लंबी टाइम मिला है, एक राजा के एक लड़की थी, नहीं कहा है, बहुत सुंदर थी, वो लड़की लोग कहीं शादी खाता नहीं था, कहते घूमते घूमते नवाज सुपर ब्रेक गाड़ी खिलाड़ी के गए, तो सिपाही ने रात में जाकर कहा महाराज लाएंगे तब कहा आधा रात में हमने लड़की को शादी कहा नेताजी ने यही सब कहा कि इस पृथ्वी पर मेरी माता और बहन है, मैं किससे शादी, ऐसे शख्स को, ऐसे महाशक्ति को हिजड़ों ने कई बार औरत दिखाया, अखबारों में औरत बना बना के दिखाया, तमाम षड्यंत्र ये हिजड़ी सरकार में ऐसे महा कि जिन्होंने माता और बहन सब सारा जीवन बिताया हमारे लिए, तो या हम सब भाग्यवान हैं, मुझे आदेशों पर हम लोग चले, अन्य बंदे पर नाम लिखना है, हनुमान की ताकत पूजा करना है, निकल पड़े, अभी मौका बहुत अच्छा मिला है, और न जो परिवर्तन हो तो कर ही दे, हम लोग परिवार नहीं नहीं तो लेना है तो निकल पड़ो, और नहीं तो ठगाई कुशल से भटक गिरेगा, कोई बचाने वाला मिलेगा, कहीं कोई बचाने वाला नहीं है, तो यही है। तो मजा लेने बंदे गुरु बंदगी का, ये गुरु मजा लेने बंदे गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, क्या जिंदगी अरे रहिया पावे नहीं कोई गुरु के बिना इनके राह पिता ने अब तो राह देने के तैयार है, सारी राजनीति धर्मनीति हमें अब सिखाने ट्रेन कर दी, अब क्या डर है, इन हिजड़ों का डर है, इनकी डर कुछ नहीं। अब तो इस पे एक गाय सुन लीजिए, धन्य भागी जगी है, धन्य भागी जगी है, मानुष देहा धरी हो धरी। अबे व्यवहार और जथा दोनों बनता जा रहा है इस कार्य में लगने से, तो नारे जे दो सवेरे, नारे जे दो सवेरे, बीता जाते घड़ी हो घड़ी, नारे
नार संत सुमिरी लो, नार संत सुमिरी लो, तब तेरो काटे बनी हो बनी, हर में पास है तू वही जो भरम भाव ये बड़ी जिंदा मुझे रखे जाए तो हमारे बुद्ध के बना देते हैं नहीं कुछ ना वो दिखावा है समान चलावा। तो सात संगति अजी से, सात संगति अजी से सब दुख पाप जरी हो जरी, कैलो भक्ति भजनिया। यही भक्ति भजन है, यही कर्म करना, यही भक्ति भजन। और नहीं बिना गुरु के माला क्या सबका मनवा 34 फिरता गुरु कर भाई नहीं हो और दूसरे माला से क्या होगा। सच्चा भजन यही है, ये सच्चा माला है, आदेशों का पालन करना और लोग लोग में इतिहास बनने हनुमान की तरह हमारा बन जाएगा। तो गाड़ी दास है निर्मलु के, गाड़ी दास निर्मलु के, गुरु जी से अवेजी करी हो गई। और ये ऐसे संत हैं, ऐसे सदगुरु हैं, ऐसे महान शक्ति हैं। कैसे कबीर साहब ने कहा कि गुरु ऐसा चाहिए कि जीवन कुछ रहे, वैसा तो नहीं लेगा, और जिला ऐसा चाहिए कि गुरु सब प्रबंध है। तो हम ये क्या ले चाहते हैं। अरे वहाँ मुजाहना में हमने देखा है भैया आंखों, वहाँ पर रूप बदले बैठे हुए थे तो वहाँ मजदूर लगे थे, वही पाटे घूम किनारे में रहा, दिन भर मजदूर काम करे, बड़े ताजुब हो गए। उस समय में कम मजदूरी था लेकिन 50-50 रुपया और नई करेंसी नकली जानवर आपको छप गया और मालिक हमने बांटा। जब छुआ नहीं जा रहा ठड़ोक अंदर रहे काले में। हमारे रेहरा के एक ठाकुर साहब फोटोग्राफर हो गए थे खींचने, दोनों डरा कोई मोटा मोटा हेडफुल हमसे, हाँ वो डरा तमाम फोटो खींच आवा था। तो वहाँ पर देखा तमाम नोट नई ये खुद दे रही, पता नहीं इतना बगीचा कहाँ बना छोड़ जाए, बात हुई जनता सब खाई जनता छोड़ जाए लगा के जनता के बाद बच्चे। तो इन बच्चों के लिए स्वामी ये सब किया क्या तो भजन व्यक्ति मोक्ष हो जाए। हमारी बच्ची दुखी आ जाए कहाँ करेंगे, अरे पूजा के हाथ में नहीं करने पाएंगे, अपनी कमाई गाड़ा खा नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने परिवर्तन हर में हुआ और जाए। और ये पीछे और भी मिला लोग परलोक जो वो कहा झूठे वाली बात नहीं, प्रत्यक्ष देखो। बाबा के गुरुदेव के आदेश पर 1975 में जेल गए थे मैं। हिजड़ों का राज हटाना है, सुख धर्म कर्म में दिलाना, ये पापाचारी व्यभिचारी माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, पापियों से देश बचाना, यही नारा लिखा जाता गिर। तो उसका फल 75 का ये पास बन गया। अब हम भारत में कहीं भी बात हो रहा है, साथी और सुनने घूम रही थे, बहुत घूम रही थे, अंदाउले जाए पिंता भी क्या है अल्लाह का नाम भी खत्म है ये पास मिला हुआ है। आप लोग तो पढ़े लिखे रहे जो तो महापुरुषों के पीछे कोई मिलता और इनके पीछे इनके आगे ऊपर चलना चाहिएगा। अरे ये एक डीएम जो आज पा रहे हैं वो पेंशन लीजिए, बाल बच्चों को अमन चैन वो इनके घोषणा है वो मिलेगा। जैसे आनंद सदर ने काम किए सब वहीं पे प्रिंसिपल ये महापुरुष का जन्म देखिए, वो तो 12 है। ये है पास ये जिलाधिकारी बलरामपुर का जो जनानी नई उम्र के डीएम आई थी उनका दस्तखत थी। ये मेरा फोटो टोपी वैसा नहीं लगाए रहे, ये खींचा गया। ये महापुरुषों के पीछे मिला है उस समय। और इनके पीछे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वहाँ लोग बनाओ और वहाँ पर लोग बनाओ और ना ही दोनों से जब चला जाओ अब तुम न होवो तो रहिया पावे नहीं कोई के बिना। और 2.5 कुंटल के जब भतरा गिरे लागी तो क्यों बचावा। तो हाँ ये प्रार्थना गुरु का करते स्थल में। तो हम जब कोई मुसीबत में घिर जाए तो कार्य करते रहें और रात में एकांत में बैठ कर जब परिवार सो जाए तो हमें क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अरे सतगुरु स्वामी सुनो दीन पुकार, माजे धारावई में हो डूबतु नैया हमार, माजे धारावई में हो डूबतु नैया हमार। तो गहरी है नदिया स्वामी हाट बड़ा भारी हो, अरे लहरा उठे अगम अपार माँ
धारावाई में हो नैया डूबल हमार। सतगुर स्वामी सुनो दीन पुकार माजे, धारावाई में हो नैया डूबल हमार। तो झझरिया नैया स्वामी निरिवाल की बात, अरे टूटा है पतिवार माजे, धारावाई में हो नैया। कैसे पारो स्वामी? तो चारी उवरिया स्वामी रोई रोई पुकार हो, चारी उवरिया स्वामी रोई रोई पुकार हो। नाही कोई करता हरे सहारा हमार माजे, धारावाई में हो नैया डूबल हमार। तो लाखों हजारों का हरे नाथ खेई तारो, लाखों हजारों का नाथ खेई तारो। अरे होई गयो मौन आई बारी हमार माजे, धारावाई में हो नैया। ये आप विनय करिए एकांत में बैठकर, देखिए आपको मदद मिलती है नहीं मिलती। आप तो कहोगे वह मात पट क्यों, कहोगे वह मात पट क्यों। अरे जो वर्तमान मालिक है, जैसे हनुमान जी राम के रहे पुजारी, और पत्तालपुरी देवी वो भी है अमेरिका में रहा, पत्तालपुरी राम राजा राम है। तो जो वर्तमान गुरु मिले तो उनके आज्ञा में चले, बस यही काम आज और कुछ नहीं। अच्छा आप समय भारत माता की, भारत माता की, हाँ, अभी अभी हमारे वर्मा जी अपने बहुत अच्छी शैली में हम लोगों को अपना संबोधन दिया है, अपना दिशा निर्देश दिया है। अभी इन्होंने बताया, मैं थोड़ी कड़ी आप लोगों को समझा देता हूँ चंद मिनट कि बाबा जय गुरुदेव कानपुर फूलबाग मैदान में 23 जनवरी 1975 को बाबा जय गुरुदेव वहाँ गए और नेताजी को प्रकट होने की बात चल रही थी। तो ये सच है कि 23 जनवरी सन 1975 को कानपुर फूलबाग मैदान में बाबा जय गुरुदेव को आमंत्रित किया गया कि आज यहाँ नेताजी प्रकट होंगे। 30 फीट का मंच बनाया गया। साथियों, ये सुनियोजित योजना थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री थी, हीरालाल दीक्षित जी उनसे स्वयं बात किए थे कि नेताजी को मैं प्रकट करूंगी। तो स्वीकार कर ली थी, सहज स्वीकार इंदिरा जी ने किया कि ठीक है, मैं शाही स्वागत के साथ इंदिरा नेताजी को प्रकट करो और मैं उनका स्वागत करूंगी। लेकिन साथियों, यही जो उपनिवेशिक, जो अर्ध गुलामी में आज हम पल रहे हैं, ब्रिटेन का दबाव पड़ा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर और वहाँ 23 जनवरी 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं गई और हमारे सेना के तीनों जवान, तीनों सेना अध्यक्ष का बाजा बज रहा था, तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे। नेताजी गए वहां, ऐसी बात नहीं थी। बाबा जय गुरुदेव गए, नेताजी काली कार से गए, लेकिन वहां चढ़े नहीं। क्यों चढ़ेंगे? जिसको पहचानना था, जिसको नेताजी को लाना था, वो आया नहीं, तो नेताजी प्रकट नहीं हुए। तो नेताजी मंच पर चढ़े। मंच पर चढ़े बाबा जय गुरुदेव, अपने 3 घंटे का भाषण उन्होंने 45 मिनट में दिया। हमारे देश की मीडिया, पत्रकारों, दूरदर्शन वालों ने कोई समाचार नहीं दिया, उस पर सेंसर लग गया। नहीं तो वही परिवर्तन उसी 1975 में ही हो गया होता। नेताजी वहां मंच पर नहीं गए, अपनी काली कार में बैठे। 45 मिनट में सत्संग हुआ, समाप्त हुआ भाषण और नेताजी अपना रास्ता ले लिए, बाबा जय गुरुदेव अपना रास्ता ले लिए। इसी कड़ी में मैं अब हमारा आज का ये यही समाप्ति की ओर, अभी आप लोगों से 10 मिनट का समय और लिया जाएगा। आप लोग अभी 10 मिनट के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, रेस्ट करेंगे, आप फ्रेश होंगे। उसके बाद 7 बजे करेक्ट यहाँ फिर मौजूद हो जाना है। 7 बजे स्वामी जी का संदेश आप लोगों को विधिवत सुनाया जाएगा। स्वामी संदेश अपना देंगे। अभी 10 मिनट हमारे माननीय अध्यक्ष जी अपना दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आप जाइए, फ्रेश होंगे, पानी पीजिएगा। उसके बाद तुरंत 7 बजे कोई बाहर नहीं रहेगा, सब लोग यहाँ अंदर होंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। आइए हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप बाबा जी एवं संगठन के समस्त उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं एवं हमारी बहनें, सभी को सादर जय हिंद। आज भारतीय सुभाष सेना का नेताजी सुभाष चंद्र बोस लौह
भारतवर्ष बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिसमें 1 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। थोड़ा सबका आप सबों ने विचार सुना कि लोगों के अंदर कौन से उद्गार हैं, लोग क्या चाहते हैं। इतने देर में जितनी भी बातें आप सबों ने सुनी हैं, इसलिए कि हर व्यक्ति को भी सुनना आवश्यक था कि हमारे पदाधिकारियों की भावनाएं क्या हैं और वो भी अपने स्तर से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। साथियों, हमें कल का जो दिन है, हम उसमें विधिवत आपको संगठन को चलाने के बारे में या अन्य सारी चीज़ें विधिवत, कल का तो पूरा दिन अपने पास रहेगा, लेकिन आज भी जैसे अपने 7 बजे से बैठक होगी, चर्चा होगी, संदेश होंगे, तो 2 घंटे उसमें समय आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद और जो भी बैठकें चलें, रात में 12 बजेगा 2 बजेगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन हमें विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अपने सामने वर्तमान में आगामी लोकसभा का चुनाव खड़ा हुआ है। वो चुनाव एक ऐसा परिदृश्य सामने लाने का प्रयास हो रहा है। अपने पूज्य गुरुवर महान संत सम्राट की जो भावी योजना है, संक्षिप्त मैं उस पर बताऊंगा, शेष कल शाम को समापन में पूरी बात मैं रखूंगा। साथियों, देश के जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, उनसे उनकी एक व्यवस्थित और विस्तृत चर्चा हो गई है, और उस चर्चा के बाद उनकी एक योजना की सबको एक मंच पर ला करके और एक नए रास्ते की तरफ लोगों को, देश की जनता के बीच में उतार करके, और जिससे जनता का दिमाग भी बदलेगा, उसका विचार बदलेगा कि नहीं, ये हकीकत है, हमें इस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। मित्रों, देश के राजनीतिकों का ये जो किला है, जो विगत 60 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने तैयार करके और इसको एकदम से पूरा वो कर दिया, इसमें फल फूल आने लगे, सारी व्यवस्था हो गई। इस पेड़ को एक जड़ से ही काट करके और उसकी जड़ को उखाड़ करके फेंक देने का लक्ष्य अपने पूज्य गुरुदेव का यह है कि जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां, इनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए और एक नया भारत का निर्माण हो और एक नई व्यवस्था की स्थापना हो। ये आगामी लोकसभा का चुनाव एक ऐसा को लेकर के आएगा जिसके बारे में आप सबों ने बहुत सुना होगा, चाहे बाबा गुरुदेव का संदेश रहा हो या अपने पूज्य महान संत सम्राट सुभाष का संदेश रहा हो कि लोग रात में खाना खा करके लेटेंगे और सुबह देखेंगे कि यह नज़ारा बदल गया। कैसे बदल गया? मित्रों, यह ऐसी स्थिति अब होने जा रही है, इसे दुनिया की कोई ताकत, मेरा ये विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि जैसा स्वामी जी ने बात कही है कि ऐसा ये सब होगा। मित्रों, इसलिए हमें अपने विचार को और एकदम से धार देना है, अपने विचार पर अपनी शान चढ़ा देनी है और इस तरीके से चढ़ा देनी है कि जिससे वो शान उतरने न पावे, उसमें वो तेजी बढ़ती जाए। क्योंकि आज का ये जो समय है, वर्तमान समय है, अभी जैसे बाबा जी ने कहा था कार्यक्रम शुरुआत में कि हम कोई तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई इस तरीके से नहीं चाहते कि देश की क्षति हो। शुरू से संगठन का एक सिद्धांत रहा है कि हम कोई तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की क्षति हो, और अगर राष्ट्र की क्षति होती है तो कल ये व्यवस्था जब आपके कंधों पर आएगी तो उस व्यवस्था को आपको पुनः उसका निर्माण करना पड़ेगा। मित्रों, इसलिए स्वामी जी ने व्यवस्थित तरीके से अभी जनवरी में हरिद्वार में एक बहुत देश के प्रमुख महात्माओं की एक गुप्त बैठक हुई थी जो 27-28 जनवरी में हुआ था। सब उसमें महात्मा एक्टिव थे और उनकी एक भावी योजना बन करके तैयार हुई थी, और उस योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संगठन के माध्यम से ये पूरा प्रयास होगा। और दूसरा प्रयास इस
संगठन का ये है कि हम जुलाई से लेकर के और नवंबर के बीच में हिंदुस्तान का जितना जो प्रदेश हैं, हर प्रदेशों में बृहद स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम करके हर जगह देश के महात्माओं की अगुवाई में हम चल करके और उस कार्यक्रम को कर करके और देश की जनता को एक नया संदेश दे करके, किसी भी भाषा को लोग जानने वाले हों, किसी भी प्रदेश में आज तो भाषा की लड़ाई होने लगी, प्रदेश की लड़ाइयाँ होने लगी, यानी उससे स्तर क्या बना कि हमारा ये प्रदेश एक देश बन गया। मित्रों, उस हर जगह पहुंच करके एक बात कह करके, कल अभी बाबा जी ने पीलीभीत में बात भी कही थी कि हम जातिवाद और धर्मवाद भाषावाद से हमारा कोई मतलब नहीं। हम मानव हैं, हम भारतीय हैं, हमें भारतवर्ष की रक्षा करने का, भारतवर्ष की व्यवस्था को स्थापित करने का ये मेरा अधिकार है, हमें ऐसा करना होगा। मित्रों, अपने संगठन के लोग जितने लोग आए हैं उनके दिलो दिमाग में जो भी बात बैठेगी, जो लोग किन्हीं कारणों बस हमारे बीच इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए या उनका भाग्य ही था कि यहाँ तक वो नहीं आ पाए, वो जाने और वो उनका काम कार्य जाने, क्योंकि अब आवश्यकता ये है कि एक आवाज पर हमारे जो पदाधिकारी हों, संगठन के जो पदाधिकारी हों, जिले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय इकाई तक के पदाधिकारी हर कार्यक्रमों में, बृहद स्तर के कार्यक्रमों में जहां उनको आमंत्रण दिया जाए वहां वो पहुंचने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अब ये कार्यक्रम जो होंगे, ये कार्यक्रम ऐसे होंगे कि एक एक बात, एक एक कार्यक्रम जब आदमी सुन करके जाएगा, वो उसके दिमाग में, उसके दिमाग में और उसके शरीर में भरी गई असीम शक्तियों का संचार वो और दूसरे लोगों को प्रभावित कर देगा। मित्रों, तब जाकर के हम बहुत तेजी के साथ इस कार्य को और कर पाएंगे। वैसे मित्रों, इसलिए हम ये आप सबों से चाहेंगे कि यह कार्यक्रम यहाँ जो टनकपुर में हो रहा है, ये सिद्ध स्थान है, ये उत्तरांचल तमाम देवी देवताओं का, तमाम महात्माओं का ऐसा स्थान रहा है जहाँ लोगों ने बैठ कर के साधनाएं की हैं, शक्तियाँ अर्जित की हैं और बहुत, तो यहाँ से जो शुरुआत आपने किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाओ, भारत वर्ष बचाओ, या सुभाष का देश बनाओ, या सुभाष का हमें देश बनाना है, सुभाष का हमें कार्य करना है, सुभाष के लिए हम कार्य करेंगे। मित्रों, ये एक नई बात निकल करके आई है और हम शाम को 7 बजे जब ऐसे महान संतों का विचार सुनेंगे, ऐसे महापुरुषों का विचार जो सुनेंगे, जो अपने 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी कार्यक्रम, जितना भी वक्तव्य बाबा जी देंगे अपने लोगों को, वो भी एक एक शब्द इन महात्माओं का अपने लिए अमूल्य शब्द होगा। वो अमूल्य शब्द ये इसलिए होगा कि इनका जो अनुभव है, इनका जो विचार है, इनके पूरे जीवन का जो इन्होंने किया है, देखा है, सब कुछ किया है, वो सारी चीजें हम ये पूरा ये चाहेंगे अपने पूज्यजनों से कि वो आपके अंदर वो सारी असीम चीजें, असीम शक्तियां भर दें और अपने विचार से आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न हो जाए जिससे कि आप जाकर के तन मन धन से जुट करके और इस कार्य को और गति दें। मित्रों, हर युगों में विरोध की बात जो आती है, हर युगों में सभी का विरोध हुआ है, इसकी कोई चिंता नहीं। राम का लोगों ने विरोध किया, हरिश्चंद्र जी का किया, कृष्ण का किया, बुद्ध का किया, कबीर का किया, तुलसी का किया, कोई ऐसा साधु महात्मा भी नहीं बचा जिसका विरोध लोगों ने न किया हो। अच्छे कार्यों के लिए विरोध होता है। देश की आजादी का आंदोलन लड़ने वाले लोग, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या हजारों क्रांतिकारियों का भी उस समय लोगों ने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिकों ने भी विरोध किया। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोगों ने भी विरोध किया, जो अच्छे रास्ते पर चल रहे थे, जो एक देश को दिशा देना चाहते थे, जो एक रखना कि हमारा देश इस तरीके से हम व्यवस्थित संचालन करेंगे। अगर भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अगर उस समय न चले गए होते तो शायद इस देश का दूसरा ही जज्बा होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक व्यवस्था का आंदोलन जो था
उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया, देश के नौजवानों में एक असीम ऊर्जा भर दी, देश का नौजवान प्रेरित हो गया, देश का नौजवान उनके पीछे चल पड़ा, दौड़ने लगा कि नहीं, हमें यहाँ से अंग्रेजों को मार करके भगा देना। मित्रों, पूरा देश आज उनके पीछे हो गया। कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिक लोग जमीन पर आ गए, उनका अस्तित्व समाप्त होने लगा। जैसे वर्तमान में भारतीय सुभाष सेना के इतने संघर्षों के बाद जब इसका अस्तित्व सामने आने लगा, देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हों या अपने कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व लोग हों जो कि ऐसी स्थिति में आ गए कि नहीं, अगर मेरा वर्चस्व नहीं बन पा रहा है तो हमें दूर होना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। मित्रों, विरोध भी स्वाभाविक है। अगर हमारा विरोध नहीं होगा